अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अपनी लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने 5.1 की थी, मतलब लास्ट लेक्चर में 5.1 की थी। आज हम अपनी 5.2 पे मूव कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। एक दो नई चीज़ें, एक दो नए वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं उसने। रिमेनिंग काफ़ी हद तक बातें सेम है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो कहता है मैक्सिमाइज एफ। आगे है कोई फंक्शन है जिसकी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है एक्स कॉमा वाई का, मतलब उसके दो ऑर्डर पेयर्स हैं। पहले वाला एलिमेंट एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आप कह सकते हैं। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेन मतलब एक रेफर किया गया एक रियल लाइफ प्रॉब्लम से। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट से आपने कंफ्यूज नहीं होना। नीचे वाली बात इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं। 2y माइनस एक्स लेस देन 8 है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, और वो कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये सारी बातों का मतलब क्या है, किस तरह से करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन चलाऊंगा वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल के लिए जो आपने बात को फोकस करना है कि हमारे पास ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं, हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। और ग्राफ ड्रॉ करते हुए ये कंडीशन का ख्याल रखना है। ये कंडीशन का ख्याल मैं आपको यहीं पे बता दूँ। जैसे हमारे पास वो कहता है एक्स भी ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी ग्रेटर देन जीरो मतलब वाई भी पॉजिटिव है। अगर आप देखें तो कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ पे एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, वाई भी ग्रेटर देन जीरो। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इस राइट साइड पे देखेंगे तो हमें पता है कि राइट साइड पे एक्स क्या होता है, राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये वाली जो राइट प्लेन है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है। और इसी तरह वाई पॉजिटिव कहाँ पे होता है, वाई पॉजिटिव आपको पता है अपवर्ड जो है वाई पॉजिटिव होता है। तो अपवर्ड वाई पॉजिटिव देखने के लिए हम ये देखते हैं कि ये अपवर्ड ये वाला हिस्सा जो है ना, ये सारा वाई पॉजिटिव होता है। तो अब ये दोनों कंडीशंस कहाँ पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला जो पोर्शन है। मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ कलर चेंज करके। ये मैंने वो पोर्शन बनाया जिसमें एक्स पॉजिटिव है, और अब मैं ये वो पोर्शन बनाता हूँ जिसमें वाई पॉजिटिव है। वाई पॉजिटिव का क्या मतलब है, हमने पढ़ा है कि ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव होता है और रीजन से नीचे वाई नेगेटिव होता है। तो ये वो सारा पोर्शन है जिसमें वाई पॉजिटिव है। तो ये अब इसके अंदर क्वाड्रेंट कौन सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हिस्सा है, फर्स्ट वाला पोर्शन है। यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। मतलब वो कहता है कि जब आपने ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ में आपने वो पोर्शन लेना है जहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो, और वो चीज़ यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप क्योंकि इधर आ जाते हैं तो एक्स नेगेटिव है, इधर एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। इस पोर्शन में देखें तो एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नीचे होने की वजह से वाई नेगेटिव है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये बात यहाँ पे इस कंडीशन में बताई गई। अब आपने दोनों अपनी इनइक्वालिटीज़ को देखना है उसी तरह पुराने को जैसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए आगे हमने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन ली जाती है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना रही है, 2y माइनस एक्स इक्वल लगा दिया जाता है 8। इसी तरह x माइनस 4 इक्वल लगा दिया जाता है 4। ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, आप लोगों ने प्रीवियस जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो 3 एंड 4 है उनको लाजमी चेक कर लेना है। तभी आप इस एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। जब आप उस एक्सरसाइज को समझने के बाद यहाँ पे आएंगे तो ग्राफ बनाना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहेगा, और सारी बातें पुरानी हैं। अब कहता है फॉर एक्स इंटरसेप्ट आपको याद होना चाहिए, हम वाई को जीरो पुट करते हैं और एक्स वाई के लिए एक्स को जीरो पुट करते हैं बारी बारी। पहले वाई को जीरो पुट किया, वाई को जीरो पुट करने से एक्स की ये वैल्यू आ गई, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा -8,0, एक ऑर्डर पेयर मिल गया। इसी तरह यहाँ पे भी यही काम करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करते हैं। आपने एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो और वाई के लिए एक्स जीरो रख दिया। तो पहले वाई जीरो रखा, सॉल्व किया, एक्स फोर आ गया तो ऑर्डर पेयर मिल गया। अब वाई जीरो पुट करने के बाद हम दोनों इक्वेशन में एक्स जीरो को पुट करते हैं, एक्स जीरो पुट कर लेते हैं, एक्स जीरो सेम इक्वेशन में एक्स जीरो रखा तो यहाँ मुझे वाई की वैल्यू मिली, सिंप्लीफाई किया, 2 माइनस वाई, जीरो माइनस करने से वही चीज़ आ जाती है। 2 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा, सॉल्व हो जाएगा, 0 माइनस वाई माइनस वाई ही आ जाएगा। अब ये माइनस का वाई नहीं चाहिए होता है, हमें वेरिएबल पॉजिटिव में चाहिए होता है, तो माइनस उधर शिफ्ट करवा दिया और ये ऑर्डर पेयर मिल गए। अब इस इनइक्वालिटी के, इस इक्वेशन के ये दो ऑर्डर पेयर मिले, इस इनइक्वालिटी के ये दो ऑर्डर पेयर मिले। हमने ग्राफ बनाने के लिए हमारे ये काम आएंगे। टेस्ट पॉइंट्स हमने चेक करने होते हैं। टेस्ट पॉइंट हमने 0 0 रख के अपनी इनइक्वालिटी के अंदर वैल्यू पुट करके देखना होता है कि ये बात ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। 0 0 पुट करते हैं, 0 लेस देन 8 है ट्रू है, 0 लेस देन 4 ट्रू है। तो यहाँ तक पुरानी बातें हैं, कोई नई बातें नहीं है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताई। जिसको ना समझ आए वो 5.1 जाके क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को ऑब्जर्व कर ले, उसको सारी बातें समझ आ जाएंगी। अब हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ उस कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाना है, और क्या नई चीज़ है अब आगे हम ग्राफ बनाते हुए सीखते हैं। जी, तो ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों ने ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया, एक्स वाई प्लेन। अब इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर्स हैं ये आप लोगों ने देख लें, जिनको हमने जो है प्लॉट करना है। -8 0,4 और ये 4,0 एंड 0,-4, एक लाइन का वो ऑर्डर पेयर्स है। दो मैंने यहाँ पे लिख लिए, -8, 0,0, 0,4,
और एक किए हैं 4,0 एंड 0,-4। अब इन दोनों लाइंस के जो ग्राफ है बेसिकली हमने बनाने हैं, इकट्ठे ही हम यहाँ पे बना लेते हैं, ध्यान से फोकस कीजिएगा। अब ये है, सबसे पहले इसको देखेंगे -8,0, इसके अंदर x की वैल्यू है -8 और हमें पता है x इस तरफ नेगेटिव होता है, इस तरफ x पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये आपके पास पॉइंट मिल गया, जो हम इस पॉइंट को कहने के -8,0। उसके बाद अब आपके पास है 0,4। 0,4 का क्या मतलब है, यहाँ पे x0 है, y4 है, तो y4 आपका पॉजिटिव है, तो y4 अपवर्ड पॉजिटिव होता है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आ गए। अभी लाइंस मैंने अपने आइडिया से लगाई है, मतलब कि गैप्स मैंने अपने आइडिया से लिए हैं। आप लोगों ने स्केल से एक सीधी लाइन बनानी है, मेरी ये लाइन भी सीधी नहीं है, तो आप लोगों ने जब स्केल से बनाना है तो आपकी लाइंस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और ये गैप्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये दो ऑर्डर पेयर्स को मैंने प्लॉट कर लिया और इनकी मैं इस तरह से इनको मैं ज्वाइन भी कर दूंगा। मेरी ये लाइन भी बहुत सीधी नहीं बनी है, तो मेक श्योर आपने करना है कि आपकी लाइन स्ट्रेट बने। आपकी लाइन स्ट्रेट बनेगी और वो कब बनेगी, जब आप इसको प्रॉपरली गैप्स को इक्वल रख के प्लॉट करेंगे। मैं इसको ऐसे करके लेट्स सपोज थोड़ा सा लेंथ पे इंक्रीज कर देता हूँ, आप लोगों ने भी इसको प्रॉपरली कर लेना है। अब अगले पॉइंट्स जो हैं वो आपने प्लॉट करने हैं, वो दूसरी लाइन के वो है जी 4,0। अब पॉजिटिव 4 है तो पॉजिटिव 4 यहाँ पे होगा, 1 2 3 एंड 4 लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया, इसे हम कहते हैं 4,0। और इसी तरह 0,-4 है तो 0 है, और -4 का मतलब y की वैल्यू नेगेटिव है तो y कहीं यहाँ पे नीचे होगा, 1 2 3 एंड लेट्स सपोज -4। तो इस तरह करके आपने ये आपके पास दो पॉइंट्स मिले हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये 4,0 मिला है और ये आपको मिला है 0,-4। अब इन लाइंस को आपने इस तरह से, इनको भी इस तरह से प्लॉट कर देना है और इसको भी ऐसे यहाँ से लेंथ में आपने यहाँ से सीधा रख के इंक्रीज कर लेना है, इस कुछ इस तरह से। लाइन सीधा यहाँ पे लगाना थोड़ा सा मसला होता है मेरे लिए। आप लोगों ने यहाँ पे जब आप स्केल से करेंगे तो आपने स्केल से सीधी लाइन लगानी, ऐसे करके इस लाइन ने जाना है। लेट्स सपोज इस लाइन को भी आप ऐसे करके ले जाएं तो ये किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करेंगी, ठीक है। मैंने लाइंस को ज़बरदस्ती थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, जब मैं इसको सीधा ऐसे करके लेता जाऊंगा, इसको भी थोड़ा सा और सीधा ले जाऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को मीट करेंगी ही करेंगी, ठीक है। तो जब आप स्केल के साथ ये वाले गैप्स इक्वल रखेंगे ना, ये वाले गैप्स जब इक्वल रखेंगे तो आपके लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट बनेंगी और वो वाकई ही प्रॉपर्ली एक दूसरे को मीट कर रही होंगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि यहाँ मैंने थोड़ी सी लाइन को कैसे किया, आप प्रॉपर करेंगे तो आपकी लाइंस ईजिली मीट करेंगी। तो लाइन मीट करने के बाद बेसिकली आपने इन लाइंस को जो है इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि पहली वाली लाइन को अगर आप देखेंगे तो पहली लाइन वाली लाइन में भी वो बार ट्रू आई हुई है चेक पॉइंट से। जब आपने चेक के बाद बार ट्रू आ जाए तो उस लाइन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनता है, मतलब ये जो लाइन जा रही है इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ देखा जाए तो नीचे की तरफ ये वाला सारा एरिया इसका ग्राफ बनेगा, ये वाला सारा एरिया ओरिजिन की तरफ। इसी तरह अगर आप इस लाइन को देखें, ये वाली जो नीचे वाली लाइन है इसका भी ट्रू है तो इसका ग्राफ भी सारा ओरिजिन की तरफ बनेगा। मैं इसका जो है इसका ग्राफ इस तरफ बनेगा सारा ये वाला। तो ये सारा इनका जो कॉमन एरिया, ये दरमियान वाला, ये इनका सारा कॉमन एरिया, इन दोनों का कॉमन एरिया ये आ रहा है। बट उसने आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है, ये सारा कॉमन एरिया आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सारा ग्राफ आपको मिल रहा है। बट प्रॉब्लम इज के उसने आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी थी कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, जो बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। उसने कहा था आपने वो ग्राफ, वो एरिया पिक करना है जिसमें ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, x भी और y भी। अब ये देखा जाए तो इस सारे क्वाड्रेंट्स के अंदर ही ये ग्राफ आपका जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सारे के अंदर नहीं बना सकते, हमें चूज करना है कि हमारा ग्राफ कहाँ बनेगा। अब इस एरिया को, इस अगर आप रीजन को देखें, इस रीजन को, तो ये मैंने यहाँ से इसको मैं फिलहाल के लिए ऐसे करके, मैं इसका नहीं करता, मैं आपको और आसान तरीके से बताता हूँ। तो वो कह रहा है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन, वैसे तो आपने देख लिया ये सारा एरिया आपका ग्राफ शेडेड एरिया बन रहा था, लेकिन अब आपने जो चूज करना है एरिया वो आपने ये देख के करना है, अपनी क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग चूज करना है। और वो मैंने आपको बताया था कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ये दोनों 0 से ग्रेटर हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, और वो सिर्फ इस एरिया में, ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो फिर आपका ग्राफ सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा यहाँ पे बस, इससे बाहर आप इसको नहीं लेके जाएंगे, इससे बाहर आप लेके, वैसे तो ग्राफ सारा बन रहा था अगर ये कंडीशंस ना होती तो, लेकिन बिकॉज इसने ये कंडीशन दिया आपको तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इसको इस यहाँ पे नहीं जा सकते। बिकॉज जब आप यहाँ पे जाएंगे तो इधर जाने से देखें
क्योंकि आप नीचे आ गए ओरिजिन से तो इधर x नेगेटिव हो, इधर y नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे ही आप इस तरफ आएंगे तो आपका x भी नेगेटिव हो जाएगा। आपने दोनों को पॉजिटिव रखना है, और सिंपल सी बात याद रखिए ये दोनों पॉजिटिव सिर्फ इस क्वाड्रेंट पहले वाले जो पोर्शन है इसमें होते हैं। तो आपने अपना ग्राफ जो है सिर्फ इतना यहाँ तक आपने मेंटेन कर लिया, ये यहाँ तक। अब आपने जो है इसके अंदर यहाँ तक पुरानी बातें हैं, ग्राफ बनाने के बाद हम छोड़ देते थे कजन, अब यहाँ पे हमने छोड़ना नहीं है। यहाँ पे आपने फर्दर कॉर्नर पॉइंट्स का एक वर्ड यूज होता है वो निकालने। कॉर्नर पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं, वो पॉइंट्स जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट कर रही हैं और इनका ग्राफ भी जो एक दूसरे को ग्राफ भी जो है वो उनको टच कर रहा है, वो पॉइंट्स जहाँ पे ग्राफ टच कर रहा है। जैसे अब ये देखें, ये पॉइंट यहाँ पे ग्राफ टच कर रहा है, ये पॉइंट आपके पास है 4,0। इसी तरह ये पॉइंट था आपके पास, यहाँ पे भी आपका ग्राफ टच कर रहा है, ये पॉइंट आपका है जी 0,4। ठीक है, इसको मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ पे आपके पास है 0,4। और एक और पॉइंट आपके पास जो है ये सेंटर में एक पॉइंट ओरिजिन आ रहा होता है, ओरिजिन पे टच कर रहा है ये, और एक आपके पास ये यहाँ पे टच कर रहा है। इसका इस पॉइंट का ये मसला है कि इस पॉइंट का हमें पता नहीं है कि ये पॉइंट्स के ऑर्डर पेयर्स क्या हैं, मतलब 4,0 है, 0,4 है, क्योंकि ये लाइन के ऊपर नहीं है, ये स्पेस के अंदर है, ये एक्स वाई प्लेन कहीं ऊपर है। अब हमें नहीं पता कि इसके पॉइंट्स क्या हैं, इसके लिए फिर आपको अपनी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद एक पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। हम साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं, हम अपनी इक्वेशंस को देखते हैं कि हमारी बेसिकली इक्वेशंस क्या है, उनको फिर हम फर्दर सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन दी गई हैं, यहाँ पे मैं अपनी इस इक्वेशन, ये हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ से शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों की बात समझना जो है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आसान हो जाए। ये मेरे पास मेरी इक्वेशंस है, इस दो इक्वेशंस को जो आपके पास जिनका ग्राफ आपने ड्रा किया उसको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करने लगा हूँ। इक्वेशंस को देखते हैं। जैसे एक मेरे पास इक्वेशन है 2y माइनस एक्स इक्वल में है 8, और एक इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई और इक्वल में मेरे पास है 4। अब इन दोनों इक्वेशंस में सिंपल है, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होता है, अगर ऐड करने के लिए वैसे सीक्वेंस में लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x के नीचे x लिखना चाहूँ और y के नीचे मैं अगर y लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। हमने कोशिश ये करनी होती है y के नीचे y आ रहा हो, x के नीचे x आ रहा हो, और इनका कोई कोफिशिएंट सेम हो। जैसे ये माइनस एक्स है प्लस एक्स है, मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ अगर बाय एडिंग, खराब कर दिया इसको, आप बस सिंपल समझें। बाय एडिंग जो है क्या होगा, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी, 2y में से माइनस वाई करेंगे सिंपल y आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करें, पुट y, इसे मैं 1 कह देता हूँ, लेट्स सपोज। पीछे से परिंदों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है आज, इनका पता नहीं मूड ख़राब है, काफ़ी बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा अगर आपको आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। तो y इज इक्वल टू 12 जो है मैं पुट कर देता हूँ किसी भी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये 1 है वहाँ पे पुट कर दें, y की वैल्यू पुट कर दें या सेकंड में कर दें, आपकी अपनी मर्जी है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। मैं सेकंड इक्वेशन में कर देता हूँ, सेकंड आपके पास आसान रहेगी। माइनस वाई की जगह 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। अब मुझे एक्स चाहिए, मैं एक्स इधर ही रखता हूँ, 4 एज इट इज माइनस 12 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाके इसको प्लस कर दें तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 16। तो आपके पास ऑर्डर पेयर जो मिल रहा है वो आपके पास क्या मिल रहा है, 16,12। ये आपके पास ऑर्डर पेयर्स मिल गए। ऑर्डर पेयर आपके पास ये बेसिकली कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं इनको, हमें वो कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं कुछ पहले से मिले हुए हैं, कुछ अभी मिल गए। अब हम इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स को बारी बारी यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमाइज रिजल्ट मिलता है। तो ये कुछ नई चीज़ थी, यही बेसिकली सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट नया प्रॉब्लम था कि ग्राफ ड्रॉ करें, कॉर्नर पॉइंट्स निकालें और इन कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ पे इन ऑर्डर पेयर की जगह पुट करके देखें कि कहाँ पे हमें मैक्सिमाइज रिजल्ट मिल रहा है। तो यही काम हम करने लगे हैं। यहाँ पे ऑर्डर पेयर मैंने लिखा हुआ है, रिमेनिंग ऑर्डर पेयर देखते हैं कौन से हैं जी। तो आपने यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स देखे, एक ये है, हम वापस चले जाते हैं। बेसिकली ये मुझे पॉइंट मिल गया, ये मेरे पास है 16,12, एक ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट है 0,0, एक ये मेरे पास है 4,0 और एक ये है मेरे पास 0,4। हम इन सारे ऑर्डर पेयर्स का मैंने करना क्या है, इन सारे ऑर्डर पेयर्स को मैंने यहाँ पे पुट करके देखना है। तो मैं यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा नीटली हुआ होगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ एक सोल्यूशन को। अब आप ये सोल्यूशन देखें, बड़े आसानी से आपको सारी बात समझ आ जाएगी। मैं यही से बात समझा देता हूँ, बस आपने थोड़ा सा अटेंटिवली देखना है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। वो कहता है फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट द कॉर्नर पॉइंट्स आर, हमने देखा है कि एक 16,12 कॉर्नर पॉइंट था, एक मेरे पास 0,0 कॉर्नर पॉइंट था,
एक मेरे पास 4,0 था और एक मेरे पास 0,4 था। अभी मैंने आपको ऊपर ही ग्राफ बताया, उसमें कि चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपको मैंने दिखाए भी हैं। कॉर्नर पॉइंट्स वो जहाँ पे ग्राफ आपके पास उसको टच कर रहा है, ग्राफ जिन पॉइंट्स को, जिन ऑर्डर पेयर को टच कर रहा है। अब इन चारों ऑर्डर पेयर को यूज़ करना है हमने बेसिकली यहाँ पे, और देखना है कि किसका रिजल्ट मैक्सिमाइज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया फ्रॉम द गिवन दैट कॉर्नर पॉइंट्स आर दिस, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एट कॉर्नर पॉइंट्स। अब हमें x, y इसकी वैल्यू निकाली। मतलब क्या है, ऐसे करके लिखा हुआ है x, y इक्वल मैजिक 2x प्लस 5y। मैं बारी बारी इन ऑर्डर पेयर्स को इसके अंदर पुट करूंगा। पहले वाले ऑर्डर पेयर को अगर आप मैं देखूँ 0,0 को, तो x भी 0 है, y भी 0 है। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ f 0,0। जहाँ पे x है वहाँ पे भी 0, जहाँ पे y है वहाँ पे भी 0। तो इसको सॉल्व करने से 0 ही आ जाएगा, जैसे अब यहाँ पे देखेंगे पुट हुआ है 0,0। इसी तरह अब 4,0 को यहाँ पे पुट किया हुआ है, x की जगह 4 लगा दें, y की जगह 0 लगा दें, आंसर 8 आ जाएगा। फिर इस 0,4 को यूज़ कर लें, यहाँ पे 0,4 यूज़ हुआ है, x की जगह 0, y की जगह 4, आंसर 20। और फिर ये एट द एंड 16,12 को यहाँ पे पुट करके देखें, इसके ऊपर रिजल्ट जो है मैक्सिमम आ रहा है 92। तो अब क्या देते हैं, हेंस f इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 16, अगर वो मिनिमाइज का पूछता तो हम ये बताते हैं कि रिजल्ट मिनिमाइज कहाँ पे आ रहा है। इस दफ़ा से मैक्सिमाइज का पूछा तो हम रिजल्ट देखेंगे मैक्सिमाइज कहाँ पे आ रहा है। तो 3 से 4 चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ती हैं। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने पड़ते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें उसका रीजन शेड करना पड़ता है। रीजन शेड करने के बाद हमें वहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं, और उन कॉर्नर पॉइंट्स कुछ जो है वो नोन होते हैं, कुछ अननोन भी आ जाते हैं। जैसे एक हमारे पास यहाँ पे अननोन आया था, तो उस अननोन को निकालने के लिए हम अपनी साइमल्टेनियस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करते हैं, अननोन कॉर्नर पॉइंट्स को निकालने के लिए। फिर ये कॉर्नर पॉइंट्स जितने भी निकले हों, ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स बारी बारी अपने क्वेश्चन में दिए गए वैल्यूज इनपुट करके वहाँ से मैक्सिमाइज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। आगे बातें सेम है, इसके सारे क्वेश्चन आगे वाले सेम है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। जी, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपके पास हमें मैंने मेंशन कर दिया है। बिल्कुल सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, मैंने इसलिए आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया ताकि आप लोगों का टाइम बचे। और जो मेन बात है हम जल्दी से उस पर आ जाए। वो कहता है गिवन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। बेसिकली इसको जो है हमने मैक्सिमाइज ही करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है प्रॉपर, तो अब वैसे मैक्सिमाइज हमें दिखा भी देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। जी, आपके सामने मैंने क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया। वो कहता है मैक्सिमाइज करना है आपने, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस 3 है सब्जेक्ट टू स्ट्रेन। आगे आपके पास इक्वेशन वही है, 2x प्लस 5y है, और आपके पास लेस देन 30 है, और एक आपके पास 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20 है। अब इन दोनों का ग्राफ आपने बिल्कुल उसी तरह बना के आपने फिर कॉर्नर पॉइंट्स निकालने, और बाकी सारा काम आपके पास सेम तरीके से ही हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन निकाली जाएंगी, 2x प्लस 5y इक्वल टू 30, इसी तरह 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। एसोसिएटेड इक्वेशन में इनइक्वालिटी को हटा के हम इस तरह से कर लेते हैं, ये एसोसिएटेड इक्वेशन निकाल दी गई। उसके बाद हम पहली वाली इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी को सॉल्व करके आगे वही बातें हैं करते कि आपको पता है फॉर y इंटरसेप्ट x0 पुट करते हैं। इस इक्वेशन में x0 पुट करेंगे मुझे y मिल जाएगा, और फिर उसके बाद y0 पुट कर देंगे मुझे x मिल जाएगा। तो दो ऑर्डर पेयर्स जो हैं एक तरह से मुझे यहाँ से मिल रहे हैं। जब मैंने x0 पुट किया तो एक मेरे पास आ रहा है 0,6 यहाँ से, और जब मैंने y पुट किया तो आपके पास मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है 15,0। तो ये दो ऑर्डर पेयर जो है पहली इक्वेशन से मुझे मिल रहे हैं। उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट इक्वेशन पे चले जाएं, 5x प्लस 4y पे। यहाँ पे वो करेगा x0 पुट करें तो यहाँ से आपके पास y5 आएगा, यहाँ पे ऑर्डर पेयर आपको मिल गया 0,5। और उसी इक्वेशन में जब आपने y0 पुट किया तो y0 पुट किया नेक्स्ट में, तो x4 मिलेगा, और वो ऑर्डर पेयर होंगे 4,0। तो ये पुराना काम है कि x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट कर लें और y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट कर लें, दो ऑर्डर पेयर्स मिल जाते हैं। अब बेसिकली मकसद क्या होता है, उन दोनों ऑर्डर पेयर्स को फिर हम चेक भी करते हैं कि ये जो है चेकिंग में आपको क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है या फॉल्स दे रहा है। तो ये दोनों आपको ट्रू दे रहे होंगे। ट्रू का मतलब है आपका जो ग्राफ बनता है वो ओरिजिन की तरफ बनता है। अब ग्राफ बनना कैसे है यहाँ पे देखेंगे, मैं रफली आपको बता रहा हूँ, उसने आपको बना के दिखाया हुआ है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है रफ रफ से आपको ग्राफ बना के जल्दी से दिखा देते हैं। पहली जो लाइन है उसका ग्राफ था 0,6 आपको लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं भी मिलता है, रफ 1 2 3 4 करके, और 15,0 लेट्स सपोज आपको यहाँ पे कहीं मिलता है। तो आप इसका ग्राफ बनाने के लिए इसको इस तरह से ज्वाइन करवा देते हैं, लाइन को ऐसे करके यहाँ से पास करवा देते हैं। इसी तरह ये ऊपर वाली लाइन उसने बना के दिखाई हुई है, ये लाइन उसने बना के दिखाई हुई है। 0,6 था और ये 0,6, हाँ और बिल्कुल ठीक है। 0,6 ये आपके पास है 15,0, ये यहाँ पे बनी हुई है। अगली जो है आपके पास है 0,5, तो 0,5 का मतलब है आपने
0,6 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 0,5 आ जाएगा लेट्स सपोज यहाँ पे, और यहाँ पे है जी 4,0, 4,0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लाइन ऐसे करके यहाँ से जाएगी, तो एक दूसरे को यहाँ पे ऐसे करके कुछ पास करेगी, इस तरह से आपको ये लाइन ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे बनी भी हुई है। अब दोनों का ग्राफ ओरिजिन की तरफ है, तो ओरिजिन की तरफ होने का मतलब है वैसे देखा जाए तो इसका ग्राफ यहाँ पे ओरिजिन की तरफ है, ट्रू है, और उसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ है, तो ये सारा आता है। तो इनका ये सारा एरिया जो है ना बेसिकली यार सारा शेड होता है। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाई थी, जब x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, तो जस्ट वो एरिया आपके पास आता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट इस पोर्शन में लाएगा। तो देखें ये सिर्फ ये वाला एरिया आएगा, ये इतना सा एरिया मैंने रफ सी बनाई है, आप जब नीट बनाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ लग जाएगा। बेसिक मकसद लगा आपको ग्राफ समझाना। देखा जाए तो इस लाइन का ग्राफ, मैं आपको यहाँ इस लाइन का ग्राफ यहाँ पे आना था ये वाला, और इस लाइन का ग्राफ भी ये नीचे की तरफ ही आना था। तो इनका जो कॉमन एरिया आना था वो कॉमन एरिया ये वाला आ रहा है, ये वाला कॉमन एरिया साथ। बट इनमें से सिर्फ इतना एरिया जो है ये वाला एरिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है मैंने जैसे उसको शेड किया, उसको शेड जब मैंने कर दिया तो आगे सारी बातें वही है। मैं यहाँ से रेज आउट कर देता हूँ। आपको जो कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे एक ये मिल रहा है 0,5, एक ये 0,0, एक ये 4,0। अभी तीनों कॉर्नर पॉइंट्स ही आपको पता है, इसमें कोई भी अननोन कॉमन कॉर्नर पॉइंट्स नहीं है। तो बारी बारी पर आपने देखा कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं फिजिबल रीजन के, 0,0, 4,0, 0,5 फॉर फाइंड द वैल्यू। इन इन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने इन ऑर्डर पेयर्स को, इन कॉर्नर पॉइंट्स को बारी बारी इस वैल्यू में पुट करके देखना। इस वैल्यू के जैसे आपको मैंने बताया था एफ एक्स वाई इक्वल में है हमारे पास x प्लस 3y। ऑर्डर पेयर्स हमारे पास क्या है 0,0, 4,0। तो 0,0 के लिए आप क्या करेंगे, एक्स वाई की जगह 0 लगा लेंगे, तो आंसर भी 0 आ जाएगा। इसी तरह अगला मेरे पास है 4,0, तो यहाँ पे 4,0 कर लेंगे, x की जगह आपके पास 4 आ जाएगा, 3 एज इट इज, y की जगह 0 आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आंसर 4 आ जाएगा। यही काम उसने यहाँ पे किया हुआ, 0 आया, 4 आया, 15 आया। तो वो कहता है मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है आपको, रिजल्ट 15 मैक्सिमम है, और जो आपको मिल रहा है 0,5। तो बस आपने सारी बात मेंशन कर देनी है कि 0,5 पे आपका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमाइज आ रहा है। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस बेसिक मकसद ग्राफ आपको समझना होता है कि ग्राफ का एरिया शेड कैसे हो। उसके लिए आप अपने प्रीवियस एक्सरसाइज को ग्राफ अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें बस इसमें ये कंडीशन और आ जाती है जो आसान बना देती है आपके ग्राफ को। ये कंडीशन ये कहती है कि आपका जो भी ग्राफ बन रहा है आपने उसको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के हद तक महदूद करना है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 4 पोर्शन होते हैं ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये एक है, ये थर्ड है, फोर्थ है। तो आपने x, y ये चीज़ कहती है कि ये दोनों क्वाड्रेंट जो है, ये ग्राफ जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो देखा जाए तो इसका ग्राफ ऐसे तो सारा नीचे की तरफ ये सारा ग्राफ इसका होना चाहिए था, ये सारा एरिया इसका शेड होना चाहिए था। बट क्योंकि कंडीशन लगा दी गई कि जो है x ग्रेटर देन 0 तो फिर इसलिए से ये वाला आ गया और बाकी जो है वो ख़त्म हो गया। तो बस इतनी सी बात है। अगले क्वेश्चन इसके जैसे ही है देख लेते हैं, इसमें मुश्किल लगता है तो आपको समझा दूँगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। वो सारा काम मैं आप लोगों को नहीं कराने वाला, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। पहले 2 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें, आगे आप लोगों के लिए मसला नहीं है। मैक्सिमाइज करना है इस रिजल्ट को। ये 2 आपके पास जो है एसोसिएटेड इक्वेशंस बना के हम एक दफ़ा x0 रखते हैं तो ये y की वैल्यू आती है, तो फिर y0 रखते हैं तो x की ये वैल्यू होती है। तो ये 2 ऑर्डर पेयर्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं और ये ट्रू भी होते हैं। जब आप यहाँ पुट करेंगे 0<4 आता है तो ये आपको रिजल्ट भी जो है ये ट्रू देते हैं अगर आप टेस्ट करते हैं। तो यही बात आपने यहाँ पे करनी है। पहले x0 पुट किया तो आपके पास जो है y ही आएगा, जब y0 पुट करेंगे तो x ही आएगा। वही x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट आप करके देख लीजिएगा। और इसको भी जब आप 0,0 यहाँ पुट करते हैं तो 0<4 जो है ये भी बात जो है ट्रू आती है, 0,4 से छोटा है। अब असल बात जो है वो यहाँ पे आती है जब आपने इसकी ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ भी आपको मैं रफली ड्रॉ करके बता रहा हूँ। इन ऑर्डर पेयर्स को पहले इस ऑर्डर पेयर्स को पिक करें आप। 2,0 लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाता है और 0,4 लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाता है। 1 2 3 4 इनके गैप्स जो हैं वो आपने इक्वल रखने हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे अभी 1 2, इसी तरह ये 1 2 3 एंड 4, तो ये गैप्स इक्वल होने चाहिए। ये मेरे पास लेट्स सपोज है जी 0,4 वाला पॉइंट और नीचे मेरे पास है 2,0 वाला पॉइंट। तो ये आपने इस तरह करके इसको ज्वाइन कर देना, ऐसे करके सीधा लाइन चली जाएगी। मेरी लाइन थोड़ी सी सीधी नहीं जाती है बिकॉज मेरे पास स्केल का ऑप्शन नहीं है। आप जब करेंगे तो आपकी लाइन स्ट्रेट जाएगी। इसी तरह 1,0 यहाँ पे होगा और 0,-4 लेट्स सपोज यहाँ पे होगा।
इसको ऐसे करके यहाँ पे ज्वाइन कर दें और इस लाइन को ऐसे करके स्ट्रेट तरीके से पास करवा दें। तो कुछ इस तरह का मिलता जुलता ग्राफ आपको मिलेगा जब आप खुद काम करेंगे। अब आपके पास दोनों ट्रू है तो दोनों का ग्राफ ओरिजिन की तरफ होगा। ओरिजिन की तरफ देखा जाए तो इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ जाएगा, इसका भी ओरिजिन की तरफ जाएगा, तो ये सारा एरिया इनके दरमियान लाई करेगा, ये सारा एरिया ये वाला। लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशन आपको क्या दिया है, वो कंडीशन कहता है कि ये दोनों ग्रेटर देन जीरो। तो ये बात आपको मैंने डिटेल से बताई है कि फिर आपका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाता है अगर ये दोनों चीज़ें जीरो के ग्रेटर। तो मतलब ये आपके पास सारा एरिया शेड हो, इतना सा ये जो यहाँ पे। अब यहाँ में इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको कॉर्नर पॉइंट चाहिए होते हैं। अब आप कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट मिला मुझे 0,0 कॉर्नर पॉइंट, एक मेरे पास ये कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे जो मिल रहा है, जो हमारे पास आएगा 1,0 ये वाला। इसके अलावा ये कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है जिसको हम 0,4 कह चुके हैं, 0,4। और एक अननोन कॉर्नर पॉइंट है ये, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर नहीं है, ये अंदर कहीं क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पर लाई कर रहा है। तो इसके लिए हमें अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है साइमल्टेनियसली। कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आप लोगों को मतलब पहले क्वेश्चन में बताया था। जैसे अभी लिख लेते हैं 2x + y = 4। ये मेरे पास है जी 4x - y = 4, ये भी -y = 4 है। हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं, वहाँ से सॉल्व करने के बाद वैल्यूज निकालते हैं। मैं इसको ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करने से 6x आ जाएगा, 8 आ जाएगा, x = 8/6 आ जाएगा और x = 4/3 आ जाएगा जब 2 के टेल पे कटिंग करेंगे। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन के किसी भी मतलब x की जगह कहीं भी पुट करके देख लें, वहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज इस इक्वेशन के अंदर जो पहली वाली है 2 एज इट इज आ गया, x की जगह 4/3 प्लस y इक्वल में आ गया 4। इसको सॉल्व करते हैं, 8/3 प्लस y = 4 और y यहाँ पे रखते हैं 4 - 8/3, पूरे का पूरा वहाँ जाके माइनस होगा, 4 × 3 12 हो जाता है, 12 - 8 / 3। तो ये मेरे पास आता है कुछ इस तरह से, ये भी आई गेस 4/3 आ रहा है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं ये भी 4/3 कैसे आ रहा है। 4/3 का यहाँ मेरे वैल्यू कहते हैं बच्चों, बल्कि नहीं सही पुट किया, ठीक है। तो एज इट इज x की जगह मैंने 4/3 रखा प्लस y एज इट इज इक्वल में 4 था, ठीक है। तो हमारे पास एक और ऑर्डर पेयर जो मिला है, x की वैल्यू 4/3 है, y की भी 4/3 है। तो मुझे बेसिकली मुझे ऑर्डर पेयर मिला है, अब वो मिला है 4,3 और 4,3, दोनों की वैल्यू सेम। अब इन चारों ऑर्डर पेयर्स को आपने बारी बारी जो है अपने उस रिजल्ट में पुट करके देखना है जो आपको यहाँ पे दिया गया था, z = 2x + 3y। आपको पास दिया गया z = 2x + 3y। अब आपने बारी बारी इन ऑर्डर पेयर्स को यहाँ पे पुट करना है। जैसे मैं z एज इट इज रखता हूँ, पहले वाले ऑर्डर पेयर को पुट करता हूँ, तो पहले वाले ऑर्डर पेयर में 0 है, y भी 0 है, पुट कर लेते हैं तो मेरे पास ये रिजल्ट 0 ही आ जाएगा। इसी तरह अगले ऑर्डर पेयर में आपके पास जो है वो 1,0 है, 1,0 को पुट कर लेते हैं, 1 2 एज इट इज, x की जगह 1, इसकी जगह y की जगह 0 और ये मेरे पास जो है 2 आ जाएगा। इसी तरह तीसरा रिजल्ट जो है मेरे पास वो 0,4 का है, तो वहाँ पे x 0 है, तो y 4 है, तो 3 × 4 कर लेते हैं, ये मेरे पास जो है वो 12 आ जाएगा। और इसी तरह लास्ट वाला जो है z = 4/3, 2 × 4/3 प्लस 3 × 4/3। इसको भी पुट करके सॉल्व करके देखते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, 3 एक ही दफ़ा आ जाएगा, ऊपर आप करेंगे 2 4 8 प्लस 3 4 12, 20/3। और 20/3 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये कुछ आपके पास जो है 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है, या 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 6 पॉइंट समथिंग। तो ये 6 जो है 12 से डेफिनेटली छोटा है। तो फिर आपको मैक्सिमाइज रिजल्ट कहाँ पे मिल रहा है, आपको पूछा था उसने कि मैक्सिमाइज करें रिजल्ट को, अपने क्वेश्चन को मैक्सिमाइज 2x + 3y। तो मैक्सिमाइज रिजल्ट आपको फिर कहाँ पे मिल रहा है, कॉर्नर पॉइंट जो आपके पास ये है, ये 12। तो ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट 2,4 इज मैक्सिमाइज। तो 2,4 पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है, बस आपने यही बताना। बुक के पीछे इसका आंसर ठीक नहीं है, बुक के पीछे 1,2 है और 1,2 नहीं आता, कोई कॉर्नर पॉइंट 1,2 नहीं है। तो आपने परेशान नहीं होना कि बुक के पीछे आंसर चेंज क्यों है, बस इसका आंसर 2,4 है। ये बात आपने वेरीफाई कर लेनी है। बस इसके अंदर जो मुश्किल बात थी वो ग्राफ बनाना है, वो आपने अच्छे से बना लेना है। उसके बाद जो है मुश्किल बातें नहीं है, उसके बाद आपको बात समझ आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ चुकी होगी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
जी, तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया, बस यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, तो रिजल्ट आपको मैक्सिमाइज मिल रहा था वो 2,0 में मिल रहा था, सॉरी 0,4 में मिल रहा था, तो यहाँ पे 0 है। 0,4 पे ये वाला जो ऑर्डर पेड बुक किया है 0,4 पे आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी था ये वाला रिजल्ट 0,4, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम मिल रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को आप फर्दर देख लीजिएगा। रिमेनिंग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बोरिंग सा काम है थोड़ा सा, इसलिए मुझे भी कराने में बहुत मज़ा नहीं आ रहा। तो आप बस ये मेक श्योर करें कि आप अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लें और रिमेनिंग क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से आप अपने रिमेनिंग क्वेश्चन को कर लें। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। मिलते हैं आपको अपने अगले लेक्चर में, अगले किसी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।